एवरीवन, मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय क्लास। दिस इज़ लेक्चर 375। हम यहाँ पर अभी जो पिछले लेक्चर में स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल के बारे में डिस्कस किए थे, तो यहाँ पर चीज़ें निकालने के हमने पीसी कैलकुलेट किया था। तो आप क्या कर सकते हो, आप अर्थ वर्क भी निकाल सकते हो। अर्थ वर्क in excavation, you can say excavation. Number 2, brick work under foundation up to GL, और उसके बाद GL to PL थर्ड हो सकता है। थर्ड ब्रिक वर्क GL to PL, और PL के बाद फिर सुपर स्ट्रक्चर का हो सकता है। PL to रूफ। तो यहाँ आप ये समझने की कोशिश करो कि अगर आपको बिल्डिंग का लेआउट या शुरुआत से आपको काम करना है तो आप कैसे करेंगे। तो जैसे आप सपोज करिए कि अर्थवर्क का कैलकुलेशन करना चाहते हैं, ये डिटेलिंग आपके पास है कि इसका फाउंडेशन का डिटेल ये है कि 90 जो है सेंटीमीटर का विड्थ है। तो इसका मतलब जो ट्रेंच प्लान इसका बनेगा, जो ट्रेंच प्लान हमने बनाया था, तो आपने क्या किया था कि जैसे ये ट्रेंच प्लान हमने बनाया था, मान लीजिए ये आपका कन्फिगर कर रहा है, दिस इज योर वॉल, सपोज करिए दिस इज वॉल, इस हिसाब से ये वॉल आपकी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जैसे आपने सेंटर लाइन मार्क कर लिया, यहाँ पर सेंटर लाइन आपने इसका भी मार्क कर लिया, राइट, सेंटर लाइन इसकी भी मार्क कर ली, सेंटर लाइन इसकी भी मार्क कर ली। तो यहाँ आप ध्यान दोगे ट्रेंच प्लान में क्या होता है, जैसे आप यहाँ सेंटर लाइन से जो मान ली एक्सकवेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो लॉन्ग वॉल के लिए शॉर्ट वॉल के लिए एक्सकवेशन करना है, तो हमें क्या है 0.45 इधर गए, आप 0.45 इधर गए, 0.45 इधर गए और 0.45 आप इधर गए। तो यहाँ 0.45 का निशान ये है, और ये इसी तरह से 0.45 यहाँ पर आप आ जाएंगे, और ये 0.45 का स्टैंड कर रहा है, दिस इज ऑल्सो 0.45, दिस इज ऑल्सो 0.45, इस तरह से। तो हमारा क्या है कि दिस इज योर 0.45, दिस इज योर 0.45 नीचे गया, फिर दिस इज 0.45, दिस इज अगेन यू कैन से 0.45। तो यहाँ पर आप एक मिनट के लिए देखो ध्यान से कि अगर इस लाइन के साथ, इस लॉन्ग वॉल के साथ हम काम करेंगे, तो लॉन्ग वॉल के लिए एक मिनट के लिए इसको हम मिटा रहे हैं। तो लॉन्ग वॉल में क्या है, नीचे यहाँ पर ये वॉल है आपकी, सपोज करिए ये वॉल है, तो इस वॉल के सेंटर से 0.45 आप गए हो, और फिर इससे सेंटर से 0.45 इधर आए हो, तो आपका जो ट्रेंच है वो कुछ इस तरह से है, ट्रेंच आपका इस तरह से है। तो यहाँ आप ये देखोगे, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट आपका सेंटर लाइन का है, ये सेंटर लाइन का है, ये आपका सेंटर लाइन का पॉइंट हो गया। तो यहाँ जब आप काम करोगे, तो एक मिनट के मैं मिटा रहा हूँ, ये सेंटर लाइन को ले रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देखोगे कि जैसे मान लीजिए ये आपका सेंटर लाइन है पॉइंट, दिस इज योर सेंटर लाइन पॉइंट, दिस इज योर सेंटर लाइन पॉइंट। अब यह देखो आप सेंटर लाइन पॉइंट है, दिस इज योर सेंटर लाइन पॉइंट, दिस इज योर सेंटर लाइन पॉइंट। लॉन्ग वॉल के लिए सेंटर लाइन पॉइंट है। तो जब आप अगर लेआउट देते हो या कोई काम करना है, तो एक्सकवेशन जो आपका हो रहा है वो क्या है, ये पूरा एक्सकवेशन हो रहा है, ये दिस होल इज एक्सकवेटेड, ये आपका पूरा एक्सकवेट हो रहा है, दिस इज, ठीक है, इतना एक्सकवेट हो रहा है, एक्सकवेशन हो रहा है। तो एक्सकवेशन में क्या है, लॉन्ग वॉल के लिए ये जो विड्थ है आपकी कितनी हो गई, दिस इज 0.990, ठीक है। और ये लंबाई कितनी हो गई, यहां से यहां तक सेंटर लाइन की जो डिस्टेंस थी, वो सेंटर लाइन की डिस्टेंस आपकी थी 5.30, और इधर कितना है आपका 0.45, और इधर कितना है आपका 0.45,
ठीक है, तो इसका मतलब एक्सकेवेशन के लिए अर्थवर्क एक्सकेवेशन अगर आप निकालना चाहो, अर्थवर्क एक्सकेवेशन, तो क्या चाहिए आपको, ये सीरियल नंबर मान लीजिए, नंबर हो गया, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गया, HRD हो गई, और यहाँ QTY क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो सीरियल नंबर हो गया, नंबर हो गया, लेंथ हो गई, ब्रेड्थ हो गई, हाइट हो गई, क्वांटिटी हो गई, ये आपका नंबर 1। तो यहाँ पर क्या है, सीरियल नंबर 1, मान लीजिए आप लॉन्ग वॉल कर रहे हो, सीरियल नंबर 1 में लॉन्ग वॉल है आपका, लॉन्ग वॉल कितनी है, 2 नंबर है, लेंथ आपकी कितनी है 5.3 प्लस 0.95, 5.3 प्लस 0.9, 6.20, तो लेंथ कितनी हो गई आपकी 6.20, 2 लेंथ हो गई। अब ब्रेड्थ कितनी है 0.9, और हाइट कितनी है, हाइट यहाँ देख लीजिए, देखिए यहाँ पर कितना है, दिस इज 30, एक्सकेवेशन यहाँ तक हो गया 30, 30, 30, 40, नहीं GL तक आप आओगे तो ये जोड़ लोगे आप, यहाँ क्या है 30 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 40, कितना हो गया, ये जोड़ लीजिए, 90 और 4 130 सेंटीमीटर, दैट इज 1.30। 1.30 पर आप कहाँ आ रहे हो, GL पे आ जा रहे हो। तो आपको एक्सकेवेशन कहाँ तक करना है, GL से लेके यहाँ बेस तक, तो बेस 40, 30, 70, 30, 100, 130, 1.30, तो यहाँ हाइट या डेप्थ क्या होगा 1.30 हो जाएगी। दिस इज वन क्वांटिटी, आपको समझ में आ गई। दूसरी जो पार्ट काम करेंगे हम लोग, जैसे काम करेंगे तो यहाँ पर शॉर्ट वॉल का आएगा। शॉर्ट वॉल का क्या मतलब हुआ कि जो आपका ये सेंटर लाइन यहाँ से हमने मार्क किया था, सेंटर लाइन यहाँ मार्क किया था, तो ये आपका सेंटर लाइन इस तरह से आ गई। तो हमने क्या किया था 0.45 मान लीजिए आपने इधर लिया और 0.45 आपने इधर लिया, तो ये लॉन्ग वॉल का आपने गणना कर ली। दिस लॉन्ग वॉल इज ओके। अब यहाँ पर जो ये वॉल आ रही है इसमें क्या है, ये चीजें हैं, ये आप देखो यहाँ से यहाँ तक, दिस इज 0.45, दिस इज 0.45, 0.45 ये है और 0.45 ये है, लेकिन इसके सेंटर लाइन से ये 0.45 कम हो गया। तो किसका मतलब ये हुआ कि उसकी सेंटर लाइन कितनी थी आपकी 4.30 थी, 4.30 में से 0.45 एक साइड और 0.45 दूसरी साइड आप घटा दोगे, तो कितना घटाओगे, तो 4.30 माइनस 0.9, तो कितना हो जाएगा, ये 9 घटा देंगे 4.3 से, तो दिस विल बी योर 2.40 बचेगा। इसका मतलब ये जो आपकी विड्थ है, दिस योर स्मॉल, दिस विड्थ, दिस इज 2.4, दिस इज योर, यहां से अगर आप ये ले लो सेंटर से ये कर लो, तो दिस इज योर 2.4। इसकी जो सेंटर लेंथ हो गई, ये जो बचा हुआ पोर्शन है यहां से यहां तक, वो क्या है, सेंटर लाइन से 0.45 इधर घटाया, सेंटर लाइन से 0.45 इधर घटाया, तो ये बचा कितना 2.4। तो शॉर्ट वॉल की लेंथ जो होगी वो शॉर्ट वॉल आपका हो जाएगा कितना 2 नंबर, लेकिन लेंथ कितनी 2.40, हाइट विड्थ 0.9, लेकिन हाइट आपका 1.30। तो दिस इज योर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन, अर्थवर्क इन एक्सकवेशन। आपने गणना कर ली, तो आप इसको कैलकुलेटर के माध्यम से निकाल लेंगे। हम इसको निकाल लेते हैं, यहां समझ में आ रहा है आपको अच्छे से। 2 × 6.20 into 0.9 into 1.3, this is 14.508 आ गया। दूसरा पार्ट आप कर लो, 2 × 2.4 into 0.9 into 1.3, 5.616। तो ये आपकी क्वांटिटी हो जाएगी टोटल।
टोटल क्वांटिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 5.66 प्लस 14.508, दिस इज 20.124 मीटर क्यूब। तो इस तरह से आपने अर्थवर्क की भी गणना कर ली है। अब यहाँ ये समझने की कोशिश करिए कि जैसे आप ये गणना आप ऑलरेडी से कर सकते हैं, इसी तरह से ब्रिक वर्क में भी आप काम करेंगे ब्रिक वर्क के लिए। तो एक चीज़ हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जैसे आप जब फील्ड में जाओगे, जब हमारे बच्चे जाएंगे और उनको लेआउट करना पड़ेगा, तो ये जो एक्सकवेटेड है आपका, जैसे मान लीजिए आपका वॉल है, जैसे हम यहाँ थोड़ा सा करना चाह रहे हैं कि एक्सकवेशन या लेआउट आप जब दे रहे हैं तो कैसे आप दें। मान लीजिए ये आपका 0.945 का एक्सकवेशन आपने किया है, दिस इज योर एक्सकवेटेड लैंड। तो ये 0.45 ये आपका एक्सकवेटेड लैंड आ गया है। एक्सकवेटेड देख रहे हैं ना, ये एक्सकवेटेड है। ये इस तरह का ट्रेंच प्लान आपको दिखा है, दिस इज योर ट्रेंच प्लान, TREN ट्रेंच प्लान। तो बच्चे समझें कि जब आप एक्सकवेट करोगे तो इस तरह से कुछ दिखाई पड़ेगा। तो ये सेंटर लाइन है आपकी, सेंटर लाइन है, ये सेंटर लाइन है, दिस इज सेंटर लाइन है। और ये जो है आपका, मान लीजिए ये अगर आप देखोगे तो ये 0.45 दोनों साइड में है, साइड में 0.45 मीटर का डिस्टेंस बना हुआ है। जब आप लेआउट देना चाहते हो तो आपके जो सेंटर लाइन है वो ये सेंटर लाइन आपका यहाँ है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों जगह पर यहाँ पर आप पिलर क्रिएट करते हो, क्या करते हो, पिलर क्रिएट करते हो, और उसको क्या है, रेज करते हो जो ग्राउंड लेवल से ऊपर जाएगा। तो इस पे क्या है, एक मार्क कर लोगे आप, इससे मार्क कर लोगे। इसी तरह से एक जो है पिलर आप यहाँ क्रिएट कर लेते हो यहाँ पर। इसी तरह से एक पिलर आप यहाँ पर सेंटर लाइन के लिए यहाँ क्रिएट कर देते हो, और एक सेंटर लाइन के लिए यहाँ पर करीब 1 मीटर की डिस्टेंस, 1.5 मीटर की डिस्टेंस पे हटा करके हम लोग पिलर जो है क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से। वी हैव क्रिएटेड द पिलर लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या है, थ्रेड हम रखते हैं, थ्रेड आप रखोगे और यहाँ पर एक थ्रेड बांधोगे, दोनों साइड में थ्रेड बांधोगे, तो जहाँ पर ये दुम लेंगे वहाँ पर सेंटर हो जाएगा। ये यहाँ तक अगर आप समझ में आएगा तो हमारा काम आपके काम में आ जाएगा, अच्छी बात है। और नहीं तो इसके आगे हम लोग आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू फॉर बीइंग विद मी, थैंक यू वेरी मच।